औरकजई में मेजर तैयब, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद समेत पाक फौज के 11 बहादुर सपूत वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 19 भारतीय सरपरस्त खवारिज भी मारे गए। पाक फौज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की शब किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील लद्दा में आज से 2 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर कर्फ्यू के दौरान हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना होना शर्मिंदगी का बायस है। इल्ज़ाम हम पर आ रहे हैं, आज ही फैसला सुनाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने लीगी सीनियर रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ कशीदगी खत्म करने की कोशिशों से आगाह करेंगे। वजीर आजम की जानिब से पीपल्स पार्टी से भी राब्ते का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सदर आसिफ जरदारी का अहम पैगाम पहुँचाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नून लीग को एतराज़। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बिलावल जो तजावीज़ दे रहे हैं उससे लगा वो कह रहे हैं कि शायद हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू मरियम नवाज़ को नागवार गुजरी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात होगी तो मरियम नवाज़ की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब दें। जिस दिन आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की सतह पर बात होगी उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। आज बातचीत का आखिरी रोज़ होने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना को IMF के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी के रोशन इम्कानात दिखाई देने लगे। पाकिस्तान जायज़े के लिए IMF की बेशतर शराइत पूरी कर चुका। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। तबाहकुन सैलाब के बायस रवा माली साल मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। महंगाई की शरह 7.2% तक जाने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने शरह नमू में 0.5% कमी करके 2.6% कर दिया। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल, तिजारती पॉलिसी में तब्दीलियों और तनाज़ात के बायस खित्ते में माशी अबतरी के खदशात हैं। किसानों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया। गंदम के हवाले से इजलास में वज़ीर आला पंजाब को हुक्काम की ब्रीफिंग। काश्तकार भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज़ का ऐलान। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी के सीड कंपनियों से मुज़ाकरात कामयाब। गंदम के बीज की कीमत 6500 रुपये से कम करके 5500 रुपये फ़ी बैग कर दी गई। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब के बहाव में एक बार फिर इजाफा। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 38,500 क्यूसिक का इजाफा। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 52,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। कार्रवाई बराह रास्त नश्र की जा रही है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शरीक मुल्ज़िम मुख्तार रांझा की वकील की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल।
शर्म शेख में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। बातचीत में आज कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी मंदूब भी शिरकत करेंगे। तुर्की इंटेलिजेंस का वफ़द भी मिस्र पहुंच गया। हमास डील के लिए तैयार, जंग के खात्मे के लिए जमानत मांग ली। इसराइल पर एक लम्हे का भी एतबार न करने का ऐलान। ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल 23 मलाइशियन रजाकार वतन वापस पहुंच गए। कारकुन के मुताबिक इसराइली फौज ने ज़बरदस्ती हिजाब उतार दिए, नफ्सियाती टॉर्चर किया गया, तौहीन-आमेज़ सलूक का निशाना भी बनाया गया। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप अमन मंसूबा गजा जंग के खात्मे के लिए सुनहरी मौका करार दे दिया। काहिरा में मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन पर मंसूबे पर अमल दरामद करने पर जोर। पाकिस्तान में आने वाले 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले ने आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही फैलाई। 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। 400 गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थीं। हंसते बसते शहर सेकंडों में उजड़ गए थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब का मौसमियाती तग़य्युरात और नुकसानात से बचाव के लिए हमा वक्त तैयार रहने का अज़्म। ज़लज़ले का सामना करने वालों को ख़िराज तहसीन पेश किया। डेरा इस्माइल खान में ट्रक और कार में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब के ज़िला भक्कर से है। कराची के इलाके स्टील टाउन जिना मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घरेलू झगड़े के दौरान बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता रहता था। 1 हफ्ते कबल भी झगड़े के दौरान फायरिंग से अहले खाना जख्मी हुए थे। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुलजिमान सवार थे। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। घोटकी के इलाके मीरपुर माथिलो में पुरानी दुश्मनी पर मकामी सहाफ़ी का कत्ल। सहाफ़ी तुफैल रिंद को नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और पुलिस पर हमले के मुकदमात में मतलूब मुलजिम मुकाबले में मारा गया। मुलजिम सोशल मीडिया पर पुलिस को खुलेआम चैलेंज करता था। पिंडी वाह में रूपोश था। रावलपिंडी में मजहबी सियासी जमात के एहतजाज के लिए खतरनाक अशिया की तरसील करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डंडे, गुलैलें, कंचे और नमक के पैकेट बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सामान कल पुरतशद्दुद रैली में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का रात गए दौरा। नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात की और सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। अमेरिका का शाम में अलकायदा के सीनियर मंसूबा साज को कत्ल करने का दावा। अलकायदा से वाबस्ता तंजीम अंसारुल इस्लाम का रहनुमा मोहम्मद अब्दुल वहाब मारा गया। कार्रवाई शाम के शहर इदलिब में 2 अक्टूबर को की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 5000 किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया। पुतिन का कहना है कि रूस को मैदान जंग पर मुकम्मल स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल है। एक्वाडोर के सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। 500 से ज़्यादा अफराद गाड़ी पर पथराव किया और फायरिंग भी की। सदर एक्वाडोर महफूज रहे। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। समुद्री तूफान के बायस मेक्सिको की रियासत जालिस्को के साहिल पर बुलंद लहरें टकरा गईं। सड़कें, दुकानें और होटल पानी में डूब गए।
भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग के बायस 15 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। रियासती वजीर आला को कई अफराद मलबे तले दबे होने के खदशात, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में रवां साल के पहले सुपर मून के नज़ारे, चांद मामूल से ज़्यादा चमकदार और बड़ा नजर आया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने नायाब नज़ारे का मुशाहिदा किया। चीन में ड्रोन आतिशबाजी शो के दौरान मौसमी खराबी के बायस कई ड्रोन नीचे गिर गए। ड्रोन्स के गिरने से चिंगारियों की बारिश हो गई। शुरका में अफरा तफरी मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान को इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को लाजमी कामयाबी दरकार। लाहौर के अलहमरा कॉम्प्लेक्स में महफिल मौसीकी, गुलकारों ने मलका तरन्नुम नूरजहां को खिराज अकीदत पेश किया। मलका तरन्नुम नूरजहां के गीतों पर खूबसूरत रक्स ने समा बांध दिया।